नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना निवासी युवक अंकित के सिरसा जिले में प्रेम प्रसंग के चलते हुए हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अंकित का सिरसा के गांव जमाल निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग था और इस बात की भनक लगने पर युवती के परिजनों ने उससे रंजिश पाल ली थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से युवती के भाई राकेश कुमार ने अपनी बहन ममता रानी के साथ मिलकर अंकित की हत्या कर दी और शव को कसाबा माइनर के पास फेंक दिया था। वह 26 जुलाई से लापता युवक का शव मिलने के बाद व्हाट्सएप पर वायरल तस्वीर देखकर परिजनों ने सिरसा पहुंचकर उसकी शिनाख्त की और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को रिमांड पर लेकर मामले में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता की गहनता से जांच की जा रही है। अलवर जिला परिषद लिपिक भर्ती 2013 और 2022 के बहुचर्चित घोटाले में नियमों को ताक पर रखकर रुक्मणी नंदन शर्मा, सीमा गुर्जर और कृष्णा शर्मा को अपात्र होने के बावजूद नौकरी देने के मामले में संलिप्त 8 दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की चार्जशीट जिला परिषद द्वारा सरकार को भेज दी गई है, जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ विधि अधिकारी विराट कुमार, बीडीओ कालूराम मीणा, कजौड़मल मीणा, ब्रिजमोहन बैरवा सहित गजेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार और राकेश खनेटवाल शामिल है, जबकि एक चार्जशीट पूर्व में लिपिक राजेश कुमार यादव को दी जा चुकी है और उच्च न्यायालय के आदेशों के चलते पूर्व कार्यवाहक सीईओ रेखा रानी व्यास ने मामले में कानूनी अध्ययन किया जा रहा है ताकि इस बड़े फर्जीवाड़े और अनियमितताओं में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में बिना फिटनेस टेस्ट के बेखौफ दौड़ रहे हजारों भारी ट्रकों, बसों और टैक्सियों पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने अप्रैल से जून 2026 के बीच 3 महीने के दौरान ऐसे 3626 वाहनों को चिन्हित किया है, जिन पर 5 से अधिक ई चालान लंबित होने के बावजूद पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि ई डिटेक्शन प्रणाली के तहत टोल कैमरों से चालान कटने के बावजूद वाहन जब्त न होने के कारण ये खटारा वाहन खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं और सड़क हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक 475 वाहन जयपुर आरटीओ प्रथम तथा सबसे कम 44 वाहन अलवर में मिले हैं और विभाग अब केवल ऑनलाइन चालान तक सीमित न रहकर इन खतरनाक वाहनों को पूरी तरह सड़क से हटाने के लिए सख्त रणनीति पर काम कर रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाना क्षेत्र में चोरी का मामला दर्ज करने की एवज में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने बापूधाम चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और एएसआई मंगत को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जहां शिकायतकर्ता ज्वेलरी की दुकान से सोना गायब होने पर महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी लगातार पैसों की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और इसके साथ ही 8 साल पुराने एक अन्य रिश्वत मामले में भी सीबीआई ने अदालत में अर्जी दाखिल कर तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सेवा सिंह और कांस्टेबल सुमित की जमानत रद्द करने की मांग की है, क्योंकि दोनों आरोपियों पर मुकदमे के अहम गवाह को धमकाने और अपने पक्ष में बयान देने का लगातार दबाव बनाने का गंभीर आरोप है। गंभीर अपराधों की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण डीएनए परीक्षण अब और अधिक गति से पूरे हो सकेंगे। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को इसी सप्ताह संविदा के आधार पर 106 नए डीएनए विशेषज्ञ मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही साइबर फॉरेंसिक डिवीजन में भी 14 नए विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन नियुक्तियों के माध्यम से डीएनए जांच की प्रतीक्षा अवधि में 1 से 2 माह तथा साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट में 6 माह तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञों की कमी के कारण हत्या, दुष्कर्म, पोक्सो, अज्ञात शवों की पहचान और साइबर अपराधों से जुड़ी जांच में काफी देरी होती थी। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य जारी है। नए विशेषज्ञों के आने से पुलिस विवेचना और अदालती प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण सुगम होगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर निकाली गई सीधी भर्ती के लिए कल 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। और लंबे समय बाद आई इस बड़ी भर्ती से युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जिसमें सबसे अधिक 869 पद कनिष्ठ अभियंता के हैं, जबकि 371 पद जूनियर अकाउंटेंट
और 865 पर जूनियर असिस्टेंट व कमर्शियल असिस्टेंट द्वितीय श्रेणी के रखे गए हैं तथा आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, आयु सीमा और आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े विस्तृत जानकारी का नोटिफिकेशन अच्छी तरह जांच लें। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पंचायती राज और निकाय चुनाव में 50% टिकट युवाओं को देने की घोषणा के बाद पार्टी के संवाद कार्यक्रमों में नई बहस छिड़ गई है। प्रदेश के करीब 54,000 बूथों से कार्यकर्ता केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग उठा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि टिकट चाहे युवा को मिले या बुजुर्ग को, प्राथमिकता केवल जीत की क्षमता होनी चाहिए। वर्तमान में कांग्रेस के 50 जिलों में बूथ से लेकर वार्ड स्तर तक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दौरान दूसरे दलों को छोड़कर 1000 से अधिक नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पार्टी ने इन चुनाव संवाद बैठकों में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर के सभी पदाधिकारियों को उपस्थिति अनिवार्य की है। हरियाणा के रोहतक में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ड्रग लाइसेंस की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर विनय कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी ने मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दस्तावेजों की फाइल आगे बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपये की मांग की थी और शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को दबोच लिया है, जिसे अब मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। जबकि एसीबी इस मामले में आगे की पूछताछ कर रही है और यह पूरा मामला प्रशासनिक कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, जहां आम जनता को अपने छोटे छोटे कानूनी कामों के लिए भी इस तरह की परेशानियों और अवैध वसूली का सामना करना पड़ता है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली ने नीट यूजी 2026 के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस व बीडीएस काउंसलिंग के शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। क्वालिफाई 11,21,000 विद्यार्थियों के लिए प्रथम राउंड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 से 12 अगस्त तक चलेगी। 6 से 13 अगस्त तक चॉइस फिलिंग तथा 17 अगस्त को प्रथम चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी होगा। इस बार एमसीसी ने बड़ा सुधार करते हुए सीट अपग्रेड करने या छोड़ने के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन एमसीसी पोर्टल के माध्यम से होगी। काउंसलिंग में 3 मुख्य और 1 स्ट्रे वैकेंसी सहित कुल 4 राउंड आयोजित किए जाएंगे। एमबीबीएस व बीडीएस पाठ्यक्रमों का नया अकादमिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा तथा रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जयपुर के दौलतपुरा थाना क्षेत्र में सभ्यता फार्म के पास स्थित लक्की ढाबे पर शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद फायरिंग तक पहुंच गया, जहां पीड़ित राजेंद्र मीणा ने रिपोर्ट दी कि वह अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी आयरन मीणा और उसके साथियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कार पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी, बल्कि कार के शीशे को चीरते हुए सेट में जा धंसी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। डेग पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कैथवाड़ा से 2020 के धोखाधड़ी मामले में वांछित 37 वर्षीय समेदीन और गोपालगढ़ से 1 साल से फरार 26 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ सेठी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद कर पुलिस पूछताछ कर रही है। वह दूसरी ओर सीकर में व्हाट्सएप पर एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद कोटड़ी लोहारवास निवासी हंसराज यादव का मोबाइल हैक करके साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 1,47,400 रुपये निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ित ने बैंक और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले में बैंक डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है तथा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनवेरिफाइड लिंक एपीके फाइल को डाउनलोड न करें।